Hello everyone, let's start our today's accountancy class. In today's class we will do our last 3 topic which we have already done in online classes. कौन से टॉपिक्स बेटा? डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड इन केस ऑफ जो डिसऑनर हुआ बेटा बिल, वो बिल किसके पास था? डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक. इन टॉपिक्स के लिए आई टेक एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 15. सबसे पहले एक बार टॉपिक देखिए. डिसऑनर ऑफ ए बिल का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने? व्हेन ड्यू डेट जो ड्रॉवी है रिफ्यूज, ठीक है, या फिर हम क्या आपके शो करता है शो इनएबिलिटी टू पे द अमाउंट. इनएबिलिटी मीन्स क्या बेटा? इंसॉल्वेंसी. इसका मतलब क्या है? व्हेन ए एंड बी चेंजिंग द बिल, एक्सचेंजिंग द बिल बेटा, इट इज पॉसिबल कि आपका मान लो एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को 2 मंथ का टाइम दिया, ठीक है, और बी जो बेटा 2 मंथ पे जिस दिन ड्यू डेट है वो किसी वजह से वो पैसे ना दे पाए. जैसे आपके जो चेक वगैरह एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो तो कई बार किसी प्रॉब्लम की इन डेफिसिएंट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट या फिर किसी और की मतलब प्रॉब्लम की वजह से जब ड्यू डेट पे वो अमाउंट पे नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं बेटा? चेक बाउंस हो गया, ठीक है. से उसी तरीके से बिल जब आपका ड्यू डेट पे क्लियर नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? डिसऑनर. डिसऑनर के टाइम पे एक वर्ड बताया था बेटा मैंने, जो नया एंट्री करेंगे, दैट इज नोटिंग चार्ज. नोटिंग चार्ज मीन्स क्या है? नोटिंग चार्ज का मतलब है कि दैट चार्ज विच चार्ज बाय ए नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी एक हमारा क्या बेटा बकायदा एक प्रोसेस है. व्हेन वी फॉलो द बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1918 उसमें क्या है कि जब हमारा किसी भी बिल का डिसऑनर होता है तो हमें उस डिसऑनर का जो चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोटिंग चार्ज, ठीक है. अगर आप ए ने 5000 रुपीज़ का बिल साइन करवाया था बी से, बी ने 5000 ड्यू डेट पे नहीं दिए, तो जिस दिन बिल डिसऑनर होगा बेटा वो एक चार्ज पे करेगा, एक क्या? नोटिंग चार्ज. नोटिंग चार्ज पे तो कौन करता है बेटा? जिसके पास वो बिल होता है. लेकिन एक्चुअली में ये थी किसकी लायबिलिटी? जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ है. तो किसकी बुक में क्या होगा? एज ए एक्सपेंसेस शो करेंगे. और एक ही बुक में बेटा आपका कैश की एंट्री करेंगे क्योंकि पे ये कर रहा है, बट ही इज नॉट लायबल टू पे. कौन लायबल है? ड्रॉवे. इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के साथ मैं करवा रही हूँ. और ये तो था कि जब हमारे बीच में जब बिल और जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है और आप चुका नहीं पाते तो बेटा बी में भी रिक्वेस्ट टू रिन्यू ए बिल, यानी कि उसको फ्रेश बिल को ड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. उस टाइम उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ ए बिल. तो ये 3 टॉपिक्स को करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल नंबर 15 या फिर बहुत इलस्ट्रेशन नंबर 15. नाउ लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक. बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर. इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या कहता है बेटा? ए सेल गुड्स टू बी for rupees 40,000 and B accepted a bill for 3 months of this amount. A ने B को गुड सोल्ड किया है कितने का बेटा? 40,000 रुपीज़ का. उसके लिए आपस में बिल एक्सचेंज हुआ है. हाउ मच मंथ? 3 मंथ. आपका जब ये बिल ड्रॉ कब हुआ बेटा? 1 जैन को. इस 4 जैन को इन्होंने इस बिल को क्या करवा लिया? ए ने 4 जैन को ए ने ये बिल डिस्काउंटिंग करवा लिया. किससे बेटा? बैंक से. एट द रेट ऑफ 6%. 6% डिस्काउंटिंग चार्ज पे ए ने ये बिल बैंक से डिसऑनर करवा लिया. 4 मार्च को 4 आपकी क्या बेटा? इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 1 जैन को जो बिल ड्रॉ हुआ है 3 मंथ की आप मैच्योरिटी टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? 1 Feb, 1 March, 1 April. Now add the days of grace, 3 days, then 1 + 3 = 4. 4th April. जब आपकी ड्यू डेट 4th April है बेटा, उस दिन ये बिल डिसऑनर हो गया. इट मीन्स बी इज नॉट गिवन द अमाउंट, तो बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर.
जब बिल डिसऑनर हो गया तो बिल डिसऑनर के टाइम पे ए पेड द नोटिंग चार्ज ₹200 और जो 4 मार्च अप्रैल को ही बी ने ए को नया बिल ड्रॉ करने के लिए बोला। कितने मंथ के लिए बेटा? नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। लेकिन ए जब नया बिल ड्रॉ करता है बेटा विद कंडीशन, विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट आपको मोर टाइम नहीं देगा आपको, यानी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए वो क्या चार्ज करेगा आपसे? इंटरेस्ट। तो कितना % इंटरेस्ट रेट? 12% अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये तो मैंने क्वेश्चन की समरी राइट की बेटा। नाउ हाउ टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम किससे करेंगे बेटा? 1 जन। आप अपनी नोटबुक में सेम परफॉर्मा बनाएंगे बेटा। ये कौन सा कॉलम है? डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो 1 जन को एंट्री क्या होगी बेटा? 1 जन की ए क्या है? ड्रोवर या सेलर, बी क्या है बेटा? ड्रोवी और परचेजर और बायर। 1 जन को एंट्री होगी बेटा क्या? बी डेबिट टू सेल अकाउंट, हाउ मच? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। सेम डेट को बेटा यहाँ एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, हाउ मच अमाउंट? 40,000, 40,000। On same day B A draw a bill on 1st Jan, bills receivable account debit to B 40,000, 40,000। सेम बेटा डे को इसकी एंट्री क्या होगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹40,000। अब आपका अगर ये मेच्योरिटी डेट पे टाइम पे पैसे दे देता बिल तो हमारी 3rd एंट्री क्या हो जाती? बैंक डेबिट टू बी आर, बी पे डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ ये पैसे नहीं दे रहा बेटा आपका। पहले तो हमारी 4 अप्रैल से पहले एक एंट्री होगी 4 जन को। 4 जन को ए ने ये पैसे किससे ले लिए? बैंक से, यानी डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। तो व्हाट इज द एंट्री आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बी आर। आपको एंट्री पता है बी आर डेबिट कब हुई था बेटा? जब आपके पास बिल कम्स इन द बिजनेस। जब आपने बिल बैंक को दे दिया तो बी आर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इट मीन्स बेटा बी आर कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? 40,000 से। बट बैंक विल नॉट बी डेबिटेड अमाउंट 40,000 बिकॉज इट हैज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम डिस्काउंटिंग चार्ज। हाउ टू कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग चार्ज बेटा? अमाउंट है 40,000 इंटू वट इज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग बेटा? 6% इंटू 3 मंथ। तो आप कैसे करेंगे? इट मीन्स कितना आ गया बेटा आपका डिस्काउंटिंग चार्ज? आपका 600। तो हाउ मच डिस्काउंटिंग चार्ज? 600, 39,400। इस टाइम पर 4 जनवरी में आपकी यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब आप बिल बैंक से डिस्काउंटिंग करवाते हो तो इसका इफेक्ट बी की बुक में नहीं होगा। अब आपकी बी की बुक में एंट्री कब होगी बेटा? ऑन 4 अप्रैल, मेच्योरिटी डेट में। मेच्योरिटी डेट में पैसे अगर आ जाते तो बेटा बैंक की बुक में एंट्री होती और बी की बुक में एंट्री होती। ए की बुक में क्यों नहीं होगी? क्योंकि ए ऑलरेडी बैंक को बिल दे चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं आए, ये बिल डिसऑनर हो गया। तो फर्स्ट एंट्री तो डिसऑनर की किसकी बुक में होगी बेटा? बैंक की बुक में, बिकॉज बैंक हैविंग बिल्स रिसीवेबल। तो आपको बैंक की एंट्री करके नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ ए की बुक को मेंटेन करना है और बी की बुक को मेंटेन करना है। तो डिसऑनर जिस दिन ड्यू डेट है बेटा मेच्योरिटी डेट पे आपकी एंट्री क्या होगी? जो आपने बी को, एक बार देखिए, जो बी हमारा क्या था बेटा? डेटर। वाई? क्योंकि हमने क्या? ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, दैट्स वाई बी क्या था? डेटर्स। लेकिन बी ने जब आपको बिल दे दिया तो बी को आपने क्या कर दिया था बेटा? क्रेडिट। बट नाउ अगेन व्हेन बिल डिसऑनर तो बी विल बिकम ए डेटर अगेन। तो बी दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। बी दोबारा से क्या हो जाएगा? डेबिट टू, ये बिल आपका
क्योंकि अब हमारे पास से बैंक अकाउंट, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए ये बैंक के पास नहीं होता, पहले एक टॉपिक जो मैंने कल करवाया था उसको दोबारा से एक बार मैं इस एग्जांपल में ही बता देती हूँ आपको। अगर ये एंट्री आपकी नहीं की हुई होती आपने, कौन सी, डिस्काउंटिंग चार्ज की, इट मीन्स ए हैविंग द बिल, और ए के पास बिल था तब डिस्काउंटिंग आपका डिसऑनर होता, तो एंट्री क्या करेंगे बेटा आप, इसी की बिल्कुल अपोजिट एंट्री। ड्रॉ की एंट्री क्या है, बी आर डेबिट टू बी। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी बेटा, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, सेम अमाउंट से बी आर अमाउंट कितना है बेटा, 40,000 रुपीज़। लेकिन नोटिंग चार्ज पे कौन करता है, जिसके पास बिल होता है। अगर ए के पास बिल होता तो यहाँ मैं क्या लिख देती बेटा, टू कैश अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 200। नाउ व्हाट इज द अमाउंट फॉर डेटर ऑफ बी, 40,200 रुपीज़। सेम डे को जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ है, बी की बुक में क्या एंट्री होगी बेटा आपकी, आप जो हमने बिल ड्रॉ की एंट्री की थी उसकी अपोजिट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और जो नोटिंग चार्ज जो इसने पे किया ए ने, वो किसकी लायबिलिटी है, बी की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, यानी ए इसका दोबारा से क्रेडिटर बन गया। हाउ मच अमाउंट, 40,200 रुपीज़। 40,000 आपके बिल्स पेबल में आ जाएंगे, 200 रुपीज़ नोटिंग चार्ज में आ जाएंगे। ये टॉपिक मैंने बीच में आपको क्या बताया है, जो इसका लास्ट टॉपिक है, कि जब उसी के पास बिल होता, वो डिसऑनर हो जाता, तो ये एंट्री पास करती। बट इन दिस इलस्ट्रेशन बिल आपके पास नहीं, आप बैंक के पास है, तो बेटा ये एंट्री तो बैंक ने की होगी। ये जो मैंने एंट्री की है किसने की होगी, बैंक ने। आप एंट्री क्या पास करेंगे अपनी बुक में, यानी ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा बेटा, 4 मार्च को। देखिए बी डेबिट दोबारा से बनेगा, बी डेबिट टू क्या, क्योंकि बी आर तो आपके पास था ही नहीं, आप क्या क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि व्हेन डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो। कितने अमाउंट से, 39,400। लेकिन अब क्रेडिट कितने से करोगे, 40,200 रुपीज़ से। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, आपने 40,200 से क्यों क्रेडिट किया बेटा आपको, आपने जब इस बैंक को 3 मंथ पहले डिस्काउंटिंग करवाया था बैंक से, तो बैंक ने विद डिस्काउंटिंग चार्ज आपको पैसे दिए थे 39,400, यानी 40,000 जो ड्यू अमाउंट था, यानी बिल जो था बेटा, उसको आपको कितना मिला था, 39,400 आफ्टर डिडक्टिंग 600 एज ए डिस्काउंटिंग चार्ज। लेकिन ये तो 3 मंथ का एक तरीके से डिस्काउंटिंग चार्ज था, 3 मंथ अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो बैंक आपको इतने पैसे वापस नहीं करेगा। बैंक आपसे कितने लेगा बेटा, 40,000 एज इट इज, 40,000 प्लस वो 200 रुपीज़ जो उसने नोटिंग चार्ज पे किया है, क्योंकि यहाँ बैंक की मिस्टेक नहीं है, तो वो आपके अकाउंट में क्या कर देगा बेटा, ऐड कर देगा। तो अब आप किसके अकाउंट में ऐड करोगे, आपके ड्रोवी के अकाउंट में, बिकॉज ये आपका भी ड्यू नहीं है, तो इसलिए बी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये है हमारे डिसऑनर की एंट्री। इसकी बुक में सेम एंट्री होगी, चाहे बैंक के पास बिल है चाहे आपके पास बिल है, आप यही एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट टू ए। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मैंने एंट्री कर दी। लास्ट लाइन में क्या कह रहा बेटा, 4 अप्रैल बी एक्सेप्टेड ए न्यू और फ्रेश बिल, यानी 4 मार्च को बी ने नया बिल ड्रॉ करने के लिए बोल दिया। अब ये देखिए नया बिल ड्रॉ कितने अमाउंट का होगा आपका, ध्यान से, 40,200 तो ड्यू है, लेकिन कभी भी बेटा नया बिल जब ड्रॉ होता है बिना इंटरेस्ट के नहीं होता। इट मीन्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, 12%, 12/100। नाउ हाउ मच टाइम, कितने मंथ का आपको नया बिल के लिए टाइम दे रहे हो बेटा, 3 मंथ का। तो आप 3/12, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, 1,206। इट मीन्स 1,206 रुपये एज ए इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। अगर वो इंटरेस्ट कैश दे देता है, ध्यान से सुनिए, बुक में तो आपका जो ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, वो उसके बिल में ही आपको 1,206 रुपीज़ उसमें ऐड करना है, लेकिन मैं आपको दोनों कंडीशन बता रही हूँ। अगर ये कैश में देता इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, जो आप 3 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो बेटा, तो वो जो इंटरेस्ट होगा, ए के लिए इनकम है, बी के लिए एक्सपेंडिचर है। ए की इनकम की एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, 4 अप्रैल को, इंटरेस्ट आपके लिए इसे क्या बेटा,
अगर ये कैश देगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया है मैंने, बिकॉज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ए बुक इंटरेस्ट इज इनकम, इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो आप कितना अमाउंट 1206 रुपीज़। सेम अगर ये कैश पे कर रहा है इसकी बुक में 4 अप्रैल को एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तब एंट्री होगी अगर वो इंटरेस्ट कैश में पे करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपकी ये जो है कैश में पेमेंट नहीं है, ये बिल में ऐड करना है। तो नाउ व्हाट इज द अमाउंट फॉर न्यू बिल बेटा, 40,200 आपका ऑलरेडी ड्यू अमाउंट है। अब जो इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, ड्यू की तो करेंगे, आप एंट्री क्या पास करेंगे बेटा 4 अप्रैल को इंटरेस्ट की। इस कैश की जगह पे डेटर का और क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। कैश की जगह पे नाम आएगा बी का, बी डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है, अब भी इनकम ही रहेगी, चाहे वो दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, एंट्री सेम रहेगी बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट ही होगा, लेकिन कैश की जगह नाम लिख देंगे क्योंकि ये ड्यू अमाउंट है। सेम एंट्री इसकी बुक में एंट्री आपकी इंटरेस्ट डेबिट ही होगा, लेकिन बेटा कैश की जगह पे ए का नाम आ जाएगा, 1206 रुपीज़, 1206 रुपीज़। अब आपकी लास्ट एंट्री बिल ड्रॉ की, अब उसकी एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री 4 अप्रैल बिल ड्रॉ की वही एंट्री होगी जब पहले करते थे आप। क्या एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कितना अमाउंट आएगा अब, 40,200 तो ये था और 1206 रुपये और इसमें ऐड हो गए, तो व्हाट इज द अमाउंट, 41,406 रुपीज़। तो बेटा 41,406 रुपीज़, 41,406 रुपीज़। इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 41,406 रुपीज़, 41,406 रुपीज़। ये हमारी क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया वहाँ तक का अमाउंट है। अगर ये लिखा गया है ऑन मैच्योरिटी टाइम बिल ड्यूली रिसीव्ड और मैट, अगर ये लाइन आपके साथ में लिखी है तो एक एंट्री आपकी इसकी 3 मंथ की मैच्योरिटी टाइम कब निकलेगा, 4 अप्रैल है, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, एड 3 डेज ऑफ ग्रेस, इट मीन्स बेटा 7 जुलाई। तो 7 जुलाई की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक डेबिट टू बी आर। यहाँ एंट्री क्या करेंगे बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपसे ये लाइन लिखी है बेटा बिल ड्यूली रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी टाइम, तो आप इसकी रिसीविंग की एंट्री करेंगे। तो ये आपका लास्ट जो 3 टॉपिक्स मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में करवाए हैं, आई हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो।